हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रथ यात्रा के इस पावन अवसर पे मेरे सभी दोस्तों को दिल से और मेरे पूरे मन से आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए मैं जगन्नाथ जी से विनती करती हूँ कि आप सब खुश रहे, आप सबकी ज़िंदगी में हर विघ्न बाधा दूर हो, आप सबको उन्नति ज़रूर मिले। आपको जो दिख रहा है ये हमारे अंदर कैंपस का रथ यात्रा है। हर जगह अपने तरह से रथ यात्रा मनाया जाता है। यहाँ पे भी, हमारे यहाँ पे भी एयरफोर्स में बहुत धूमधाम से रथ यात्रा मनाया जाता है। और हमारे जो बोलते हैं राजा जी, माने हमारे जो सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं उनको बुलाया जाता है, जो जिन्हें हम कमांडिंग ऑफिसर बोलते हैं, सीओ बोलते हैं, एओसी बोलते हैं। मतलब जो सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं वो आके पूजा करते हैं। एक्चुअली अभी तो पंडित जी पूजा कर रहे हैं, मगर जो एओसी जी, मतलब हमारे जो सबसे बड़े ऑफिसर ने जब पूजा किया था तब उस वक्त मैं नहीं आ पाई थी, थोड़ा लेट हो गया था। एक्चुअली लेट होने का कारण ये है कि पहले तो आप सब आरती ले लीजिए जगन्नाथ जी के। सामने से मैं शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि सामने की तरफ आपको दिख रहा है कि भीड़ है, तो मैं साइड से ही भगवान के दर्शन मैंने भी खुद किए और आपको भी करा रही हूँ। एक्चुअली लेट होने का कारण ये था कि सुबह से आज यहाँ पे नॉन स्टॉप बारिश हो रहा है। इतना बारिश की मैं क्या बताऊँ, ऊपर से आयुष को थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ हो रखा है, जिसकी वजह से हमारे पास तो कार है नहीं, हमें तो स्कूटी से जाना है, और स्कूटी से जाते वक्त तो ऑब्वियसली हम भीग जाएंगे, और रेनकोट पहन के कितना ही हम जा सकते। पहले तो आप देख लीजिए, ये मेरी फ्रेंड है राजेश्री, इससे मुलाकात हुआ तो हम दोनों खड़े थे, फिर मैंने सबके साथ शूट किया मतलब फ़ोटो ही खींच रहे थे, क्योंकि तब तक रथ को लेके नहीं जा रहे थे, तो सब अपना भगवान के पास जाके फ़ोटो खींच रहे थे, मैम मेरे साथ, फिर सबके साथ सब फ़ोटो सेशन ही चल रहा था, मतलब भगवान के साथ। तो मैं जैसा कि बोल रही थी कि हर जगह राजा जी को बुलाया जाता है, जो बड़े ओहदे पे होते हैं, पद पे होते हैं, उन्हें राजा बनाया जाता है। वो आके पहले भगवान की पूजा करते हैं और फिर उसके बाद पंडित पूजा करते हैं, फिर रथ को खींच के लेके जाया जाता है। तो हमारे राजा जी, मतलब हमारे जो बड़े ओहदे पे जो ऑफिसर थे, वो जब पूजा कर रहे थे तब मैं आई नहीं थी, क्योंकि मुझे भी लेट हो गया था। एक्चुअली मुझे आना था इनके साथ और आयुष के साथ, बट सडन प्लान चेंज हुआ, क्योंकि इतने बारिश में मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है बच्चे के साथ, क्योंकि आयुष का तबीयत ठीक है, ही इज़ ओके, ही इज़ टोटली ओके, बट फिर भी बारिश में थोड़ा भीगेगा, थोड़ा ठंडा हवा लगेगा, तो मैं नहीं चाहती थी कि ये सब चीज़ें हो। इसलिए मैंने डिसीजन लिया था कि ये घर पे ही आयुष के साथ रहेंगे और मैं अकेले जाऊंगी मैम के साथ। मैम ने कहा कि किसी का 4 व्हीलर, कोई किसी का कार है तो उनके कार में हम चलेंगे, तो तुम भीगोगी भी नहीं और हम लोग आराम से चलेंगे। तो वही सब डिसीजन लेने में हमको लेट हो गया और फिर रेडी होने में भी लेट हो गया। तो इसलिए जब राजा जी पूजा कर रहे थे तब वो पूजा नहीं देख पाए, पूजा को शूट मैं नहीं कर पाई। जब उनका पूजा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था तब मैं आई, मैम और हम लोग आए और 5 मिनट में रथ की डोरी मतलब खींचना स्टार्ट हो गया था। मतलब रथ को तो रखा हुआ था, उसका डोरी निकाल के हमारे जो राजा जी हैं, राजा जी ने थोड़ा सा डोरी खींचने के बाद सब खींच के फिर लेके जाने लगे। भले ही मुझे थोड़ा लेट हो गया, बट मैं आ गई। मैंने रथ स्टार्ट होने से पहले आके मैंने भगवान जी का दर्शन किया सबके लिए। आयुष और ये नहीं आ पाए थे, मगर ये बाद में मुझे लेने के लिए आ गए थे। आयुष नहीं आ पाया, आयुष के लिए भगवान से मैंने प्रार्थना किया, कामना किया, और फिर उसके बाद फिर ये आ गए थे। इनको मैंने कॉल किया, मैंने कहा कि आप आ जाओ, अब मैं चलती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा दूर तक मैं नहीं जा पाऊँगी आयुष की वजह से। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा आयु व्लॉग। सुबह से मैं कोई शूट नहीं कर पाई क्योंकि रथ यात्रा है। ये रथ यात्रा के लिए मुझे लगा कि शाम को तो जाना ही है, तो फिर लेट, मतलब ज़्यादा बड़ा व्लॉग ना हो जाए, शाम से ही शूट करती हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली गई तो थी, पर ये साड़ी पहन के गई थी। अनफॉर्चुनेटली गई तो थी, पर मैं ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड नहीं कर पाई, क्योंकि हम आयुष को नहीं लेके जा पाए और ये भी नहीं गए, क्योंकि आयुष को देखने के लिए घर पे तो इनको रहना ही था। बारिश बहुत हो रहा है, सुबह से नॉन स्टॉप बारिश हो रहा है, जिसके वजह से आयुष को घर पे ही रखना था। मैं गई 5:30-6 बजे के करीब।
वहाँ गई तो मतलब कहते हैं कि राजा आते हैं, राजा भगवान की पूजा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, ये सब जो होता है वो सब हो चुका था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो चुका था। बस लास्ट उनकी पूजा होती है, फिर रथ खींचना होता है, वो भी मतलब लेट ही हो गई थी एक तरफ से, फिर भी हो गया, भगवान के दर्शन हो गए, अच्छे से पूजा कर दिया। और फिर थोड़ा सा रथ खींच के मैं आ गई, क्योंकि बारिश भी हो रहा है और मैं ज़्यादा पूरा रथ को खींच के पूरा कंप्लीट करने में 8, साढ़े 8, 9 बज जाते। फिर कुछ फंक्शन था, वो सब भी करते करते 9, 10 तो बज ही जाते। इतना टाइम मैं नहीं रह सकती क्योंकि आयुष अकेला है और फिर बारिश भी हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, आ जाना ही बेहतर रहेगा। वहाँ से आने के बाद मैंने ड्रेस चेंज किया, ड्रेस चेंज करके पूरे घर को समेटा, एज़ यू नो कि मैं हमेशा समेटती ही रहती हूँ घर। फिर मैंने दिया बाती दिया, फिर आपको जो दिख रहा है कि ये कपूर और धूप मैं हमेशा जलाती हूँ। शाम को मेरा हमेशा रहता है कि कपूर और धूप जलाना, और बाहर तुलसी माँ के मैं आपको वही दिखा रही थी कि कपड़े सूखे नहीं है। देखिए आज का वेदर ऐसा है कि ड्राई करने के बाद भी कपड़े सूखे नहीं हैं, वॉशिंग मशीन में ड्राई करने के बाद भी। फिर दिया जलाया। ये सुबह मैरिनेट करके रखा था, सोचा था कि दोपहर को बनाएंगे, मगर नहीं बनाया, क्योंकि जगन्नाथ जी के मंदिर जाना था, पूजा करना था, तो इसलिए वेज ही खाया। अब पूजा हो गई, अब खा सकते हैं। वो मैं आपको बोल रही थी ना, ये जो धुनीची है, इसमें ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, ये पूजा का ही एक है। इसमें मैं हमेशा धूप और उसके ऊपर कपूर रख के मैं हर शाम को संध्या बाती होते वक्त मैं ये ज़रूर जलाती हूँ। ये मैंने अपने माँ से, मेरी सासू माँ से सीखा है कि हमेशा हम शाम को घर पे धूप और कपूर ज़रूर जलाते हैं, शाम को, स्पेशली शाम को। तो मैं वही दिखा रही थी कि यहाँ से धुआँ आ निकल। गई मैं फिर से आपके पास, कुछ बताने के लिए कुछ नहीं। आपने देखा कि जैसे कि मैं वहाँ से आई, आने के बाद फिर थोड़ा घर सेट किया, घर सेट करके फिर हमने खाना बनाया, मतलब मैंने खाना बनाया। क्या बनाया था? नॉनवेज ही बना है। नॉनवेज, आप सोच रहे होंगे कि आज पूजा है तो आज नॉनवेज कैसे? एक्चुअली ये रथ की जो पूजा है होती है, वो हमारा ऑब्वियसली हर भगवान को ये हर दिन मांगना चाहिए, बट ये पूजा मेनली उड़िया लोग का है, हम लोग का उतना नहीं है। फिर भी हम मानते हैं, हम साड़ी पहनते हैं, अच्छा लगता है साड़ी पहन के जाना। तो जब तक पूजा नहीं हुआ तब तक हम वेज ही खा रहे थे, क्योंकि कल सैटरडे था, कल भी हमने वेज खाया था। और वैसे भी कहते हैं कोई पूजा करने से पहले दिन वेज ही खाना चाहिए, तो कल सैटरडे तो हमारा वैसे ही वेज था। और आज लंच में भी वेज ही खाया, क्योंकि इन्होंने कहा कि जब तुम पूजा करोगी, हम पूजा करेंगे, तो वेज खा के ही करना चाहिए। अब पूजा हो गया है, अब जगन्नाथ जी का पूजा हो गया, एक हफ्ते बाद फिर से वो उल्टा रथ होगा, तो उस दिन भी हम वेज ही खा लेंगे। तो अब हो गया, तो फिर मटन ला के रखे थे, तो इन्होंने कहा कि चलो बना लो। तो मैंने बना लिया, राइस भी कर लिया। अब कितना बज रहा है? अब 9 बज रहा है। मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको जगन्नाथ जी का ये व्लॉग, ये रथ यात्रा का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। हमारे यहाँ वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, मतलब कि यहाँ का वेदर में ऐसा बोलूँ कि आज सारा दिन, ऑलमोस्ट सारा दिन आज बारिश था। और आयुष को थोड़ा सा खांसी हो रखा है, गले का आवाज़ चेंज हो गया, इसके वजह से आयुष अभी स्कूल में उसे नहीं भेज रही जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन ना हो कि वो ठीक हो गया है। तो बस चलिए, अब आपसे मिलते हैं कल। जय जगन्नाथ, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।